वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। मैं हूं अलेक्स जोशी। देखो, हर साल क्या होता है कि यूएन द्वारा और वर्ल्ड की कई प्राइवेट एजेंसियों द्वारा अलग अलग तरीके के इंडेक्स जारी किए जाते हैं, अलग अलग तरीके की रिपोर्ट जारी की जाती है, सूचकांक जारी किए जाते हैं। हाल ही में यूएन ने क्या है, एक रिपोर्ट जारी की है और वो बड़ी सरप्राइजिंग है क्योंकि वो मानने जैसी है नहीं। उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना है। देखो, जो यूएन है ना, ये कई तरीके के इंडेक्स जारी करता है, चाहे से आपका गरीबी सूचकांक हो, चाहे से आपकी इसमें शांति और किसी प्रकार का कोई सूचकांक निकालते हैं। हर साल प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निकालते हैं कि इंडिया की रैंक कौन सी है, कौन सी नहीं है, और हैप्पीनेस इंडेक्स निकालते हैं कि कौन सा देश कितना खुश है। तो इसी को लेकर रिसेंट में ना एक इंडेक्स निकाला गया और वो इंडेक्स था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वर्ल्ड की एक कई कंट्रीज को शामिल किया जाता है इसमें, और उसके बाद यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये देश कितना खुश है, कितना खुश नहीं है। कई तरीके के इसमें लॉजिक लगाए जाते हैं। लॉजिक का मतलब है कई चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं कि किसी देश में किस तरीके से लोग रह रहे हैं, कितना उनके पास खाने पीने का सामान है, कितना उनको फ्रीडम है, किस तरीके से सब चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर बताया जाता है कि कौन सा देश कितना खुश है। अब सरप्राइजिंग आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि इन्होंने है ना यहाँ पर ये बोल दिया कि इजराइल, यूक्रेन, पैलेस्टाइन और दूसरी बात पाकिस्तान भी इंडिया से क्या है, ज़्यादा खुश है। अब सरप्राइजिंग बात यही है कि जो देश है ना यूक्रेन, यहाँ पर उलझा हुआ है लंबे समय से, कई सालों से रसिया के साथ, और अभी इसका डर ये है कि रसिया इसको कब्जा ना ले। लोग यहाँ से भाग गए हैं, दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं, और कई यहाँ पर मिसाइलें बरसाई जाती है, लोगों के पास खाने पीने की व्यवस्था अच्छे से नहीं है। उसमें भी क्या है, इन्होंने क्या कर दिया, इंडिया से ज़्यादा कुछ दिखा दिया कहाँ पर, यूक्रेन के लोगों को। चलो वो ठीक है। अब पैलेस्टाइन की देखो, पैलेस्टाइन में कई हज़ारों लोग यहाँ पर मर गए और ये डर रहता है कि कब आके मिसाइल गिर जाए, कब नहीं गिरे। यहाँ से लाखों लोग दूसरे कंट्रीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं शरणार्थी के तौर पर। इनको यहाँ पर क्या कर दिया है, कुछ दिखा दिया है। इसराइल के लोगों को भी इस चीज़ का डर रहता है, कभी हूती रेबल्स हैं, लेबनान है, यहाँ पर पैलेस्टाइन है, ये यहाँ पर क्या कर दे, मिसाइल बरसा दे। लेकिन इनको भी यहाँ पर कुछ दिखा दिया। अब बात आती है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। देखो, पाकिस्तान को कुछ दिखाने के पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्या है कि पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा खुश है। देखो, इन्फ्लेशन पाकिस्तान में अच्छी खासी है, महंगाई काफ़ी अच्छी खासी है पाकिस्तान में, और टेरर अटैक टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। तो किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये दिखा दिया है। और एक कंट्री है आपका वेनेजुएला देखो, लंबे समय से इन्फ्लेशन की मार झेल रहा है और यहाँ पर लोगों के पास खाने पीने के लिए इतने सामान उपलब्ध नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इसको इंडिया से ज़्यादा कुछ दिखा दिया। अब बात ये आती है कि ये किस बेसिस पे यहाँ पर ऐसा डिसीजन लेते हैं कि कोई कंट्री कितना खुश है, कितना नहीं है। तो यहाँ पर देखो, ईरान की है ना 99 रैंक इन्होंने दिखाई है, पैलेस्टाइन की 108, यूक्रेन की 111, वहीं इंडिया की रैंक है करीब 118 के आसपास, कि इंडिया के लोग इन कंट्रीज के लोगों से भी क्या है, कम खुश है। अब देखो, वर्ल्ड में ना दो तरीके के इंडेक्स अभी प्रेजेंट टाइम में 2025 में निकाले गए हैं, जिसमें से आपका एक यूएन का हैप्पीनेस इंडेक्स और दूसरा है इप्सोस। ये ग्लोबली हैप्पीनेस सर्वे होता है, ये फ्रांस की एजेंसी द्वारा किया जाता है, और ये आपका होता है किसके, यूएन के द्वारा, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड नेशन, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, इस इंडेक्स को यहाँ पर रिलीज करते हैं। तीनों की भागीदारी होती है इसमें। और ये इप्सोस होता है, ये हैप्पीनेस इंडेक्स का सर्वे करता है कौन, फ्रांस। दोनों में काफी डिफरेंस है और दोनों की ही रिपोर्ट अलग अलग तरीके की। अगर दोनों की रिपोर्ट एक जैसी होती ना तो लगता कि हाँ, इंडिया में लोग कम खुश है। लेकिन दोनों के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। देखो, यहाँ पर जो यूएन का हैप्पीनेस इंडेक्स है वो किस बेसिस पे तैयार किया जाता है, पहले वो आपको समझना है। कि देखो, यहाँ पर है ना यूएन का आप ये समझ सकते हो कि जो इंडेक्स है ये मानने जैसा है ही नहीं। क्योंकि अब से पहले क्या होता था कि इंडेक्स जब निकल के आते थे ना, तो हम एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से भी इनको अच्छे खासे याद करते थे। क्योंकि यहाँ पर होता क्या था कि यूएन ने इंडेक्स निकाला है, कुछ सही चीज़ निकाली होगी, लेकिन कुछ सालों से ऐसा घपलाबाजी कर रहे हैं यहाँ पर कि इंडिया की हालत कई ऐसे कंट्रीज से जो खुद अपने आप में स्टेबल नहीं है उनसे खराब दिखा रहे हैं। तो अब इनको सीरियस लेना बंद कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर जो यूएन सर्वे करता है ना, ये ओनली 1000 पीपल पर। इंडिया मोस्ट पॉपुलेट कंट्री है वर्ल्ड का, 140 करोड़ हमारे पास पॉपुलेशन है। उसमें से आप 1000 लोगों का क्या कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, और उसके थ्रू आप अनुमान लगा रहे हो कि इंडिया में कितने लोग यहाँ पर खुश है, कितने नहीं। सैंपल साइज बस 1000 लोग। यहाँ पर 140 कंट्रीज में क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, और करीब 1 लाख लोग को ये क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं। 1 लाख लोगों को ये सिलेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं। टोटल 140 कंट्रीज का सर्वे करते हैं। तो इंडिया में करीब 1000 लोगों से ही ये क्या करते हैं, इस चीज को पूछते हैं कि कितना खुश है, कितना नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हो कि रिपोर्ट कितनी यहाँ पर ऑथेंटिक हो सकती है, कितनी फेक हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको सीरियस लेना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि इंडिया अब इसको क्या कर दिया है, इंडिया ने इसको सीरियस लेना बंद कर दिया है। और अब आता है आपका इप्सोस।
जो यहाँ पर फ्रांस की एजेंसी द्वारा निकाला जाता है ना, ये ऐसे कह रहा है कि जो 2025 का इंडेक्स हमने निकाला है उसमें हैप्पीएस्ट कंट्रीज में हमने इंडिया, नीदरलैंड, मेक्सिको डाला है, और वही अनहैप्पीएस्ट में हंगरी, टर्की, साउथ कोरिया इनको डाला। देखो इनकी जो लिस्ट है ना, आप यहाँ पर देखोगे तो इनकी लिस्ट के अकॉर्डिंग वेरी हैप्पी कंट्रीज में जो बहुत ज्यादा खुश है उनमें इन्होंने इंडिया को डाल रखा है 51% के आसपास। ये कहते हैं कि लोग काफी खुश हैं यहाँ पर। वही है ना, मैक्सिको, इंडिया, नीदरलैंड, इन्होंने चाइना को भी यहाँ पर इस वेरी हैप्पी वाली सिचुएशन में डाल रखा है। इन्होंने चाइना को भी वेरी हैप्पी वाली क्या है लिस्ट में डाल रखा है। एक रिपोर्ट आपकी ये कहती है कि इंडिया काफी खुश है, एक रिपोर्ट ये कहती है कि नहीं इंडिया खुश नहीं है, इंडिया की रैंक 140 में से 118 नंबर पर आती है। अब देखो जो यहाँ पर इप्सोस है ना, इसने ये कहा था चाइना, इंडिया, यहाँ पर ये परसेंट लोग है क्या है काफी खुश है। तो चाइना ने है ना इस रिपोर्ट को ग्लोबली काफी प्रमोट किया है अपने खुद के देश में, क्योंकि यूएन के थ्रू जो रिपोर्ट निकलती है ना उसमें चाइना को इतना यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती। चाइना की थोड़ी सी यहाँ पर क्या होती है, रैंकिंग खराब होती है। तो चाइना ने इस इप्सोस वाली को क्या किया था, अपने देश में काफी इसका प्रचार किया था, प्रमोशन किया था। अब बात आती है कि यूएन क्या क्या देखता है कि यहाँ पर किसी देश को कुछ देखने के लिए, लोगों को यहाँ पर कुछ देखने के लिए क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है यूएन। तो यहाँ पर यूएन जीडीपी पर कैपिटा की बात करता है, सोशल सपोर्ट की बात करता है, हेल्थ एंड एक्सपेक्टेंसी की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, जेनरसिटी की बात करता है, और यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल से कई तरीके के यहाँ पर ये कई तरीके की चीजें इंक्लूड करके ये ऐसे कहते हैं कि फिर हम निकालते हैं कि कौन सा देश कितना खुश है। देखो जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से ना पैलेस्टाइन ना पाकिस्तान इंडिया से आगे है, फिर भी इनको इन्होंने क्या कर दिया, कुछ दिखा दिया। और देखो यहाँ पर है ना सोशल सपोर्ट इंडिया में ठीक है, हेल्थ एंड एक्सपेक्टेंसी भी इंडिया की काफी अच्छी है, फिर भी हमें क्या कर दिया है, पीछे डाल दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया ना 118 नंबर पर है आपका इंडिया। कहां पर दिखेगा आपको, इंडिया 118 नंबर पर यहाँ पर दिखेगा। फिर इप्सोस किस बेस पर करता है, देखो इप्सोस एजेंसी है, ये यूएन से काफी बेहतर तरीके से यहाँ पर क्या करती है, सर्वे करती है। इनके अकॉर्डिंग ये करीब है ना यहाँ पर क्या करते हैं 2200 इंडिविजुअल लोगों को लेते हैं, और यहाँ से 1800 लोगों का फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं, 400 का ऑनलाइन इंटरव्यू करते हैं। तो करीब ये मिलाकर यहाँ पर 4000 के आसपास लोगों को सिलेक्ट करते हैं, जबकि यूएन आपका ओनली 1000 लोगों को सिलेक्ट करता है। अब देखो यहाँ पर जो हम देखते हैं ना किसकी, इप्सोस की यहाँ पर जो लिस्ट देखते हैं उसमें इंडिया में 84% लोग खुश हैं, और एक तरफ से दूसरा यहाँ पर दूसरी लिस्ट आती है जिसमें इंडिया करीब 118 नंबर पर चला जाता है। देखो दोनों को ही हम क्या कर सकते हैं, सीरियस नहीं ले सकते, क्योंकि एक तो कहता है कि आपके लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है, दूसरा कहता है कि आपके लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है। और हमें पता है हमारी सिचुएशन करीब 60% के आसपास इंडिया में लोग होंगे जो खुश होंगे, 40% तो हमें लगता है कि ना खुश होंगे। तो ये दोनों जो रिपोर्ट है ना वैसे मानने जैसी है नहीं। अब यूएन की रिपोर्ट्स को जो निकल के आती है ना उनको इंडिया क्या वर्ल्ड के कई कंट्रीज इसको सीरियस नहीं लेते, और ना ही कोई यहाँ पर सुधार करने की कोशिश की जाती है। अब ये यहाँ पर यूएन किस बेसिस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, ये क्यों करता है, ये भगवान जाने। अब जो भी नेक्स्ट न्यूज़ आती है मैं आप तक लेकर आता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जाएंगे, जय भारत।